कमा के पूरा किया जितना भी खसारा था, वहीं से जीत के निकला जहां में हारा था। बहा के ले गई जो मौज गहरे पानी में, पता चला कि उसी में मेरा किनारा था। तो साथियों, जीवन के हर एक खसारे को, जीवन के हर एक नुकसान को पूरा किया जा सकता है अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से, अपने अर्जन से। इसके अलावा जीवन की वे चुनौतियां जो वर्तमान में हमें परेशान कर रही होती हैं, बाद में पता चलता है कि जीवन का किनारा, साहिल, लक्ष्य इसी में छुपा हुआ था, यहीं से प्राप्त होना था, यहीं से उसका रास्ता निकलना था। तो जब ये सब होता ही है, अतः हमें किसी तरह की परेशानी से विचलित नहीं होना है, हर तरह के एक्सक्यूज से ऊपर उठना है और 21 मई वाले हमारे लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना है। इसी क्रम में आज का हमारा वीडियो है जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो यूनिट 6 है, उसमें जो पॉलिटी है, उसका एक टॉपिक है। और उस टॉपिक के अंतर्गत हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में और आपको बताएंगे कि अलग अलग जो चिन्ह हैं उनसे हम किस तरह के तथ्य देख सकते हैं जो एग्जाम में सीधे बन सकते हैं क्वेश्चन के रूप में। शुरुआत करेंगे साथियों, सबसे पहला है राष्ट्रीय प्रतीक। आप सभी जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की आकृति है। तो प्रश्न सीधे आता है कि जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहां से लिया गया है? तो अशोक का जो सारनाथ सिंह स्तंभ है उसका जो शीर्ष वाला हिस्सा है वहां से प्रेरित है, यह आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसे कब लिया गया बच्चों? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। तीसरा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। किसमें? देवनागरी में लिखा है। और यह हमने कहां से लिया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब जो शासकीय कार्य होते हैं आप सभी जानते हैं उसमें राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग रंग के राष्ट्रीय प्रतीक का यूज करते हैं अलग अलग वर्ग के लोग। देखिए जरा, नीला जो रंग है, नीले रंग का राष्ट्रीय प्रतीक जो है इसका प्रयोग करते हैं हमारे मंत्री लोग। ठीक, जो लाल रंग का राष्ट्रीय प्रतीक है इसका प्रयोग करते हैं राज्यसभा के सदस्य और अधिकारी लोग। ठीक है, इसके अलावा जो हरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक है इसका प्रयोग करते हैं लोकसभा के सांसद जो होते हैं वो लोग। तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि किस रंग के राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग कौन कर रहा है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। ये जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है इसका उपयोग किन नियमों के तहत होगा, मतलब किस किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ेंगे इसका यूज करने के दौरान, यह बात तय होती है भारत के राजकीय अधिनियम 2005 के तहत। तो यह वाला जो अधिनियम है ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो यह था राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जरूरी तथ्य। ठीक, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। साथियों, आप सभी जानते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 3 पट्टियों वाला तिरंगा है ना। इसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिय रंग, बीच में सफेद रंग और नीचे गहरा हरा रंग है, ये भी आप जानते हैं। जो सफेद पट्टी है बीचम बीच वाली उसमें एक नीले रंग का चक्र है। ये जो नीले रंग का चक्र है इसमें कुल 24 तीलियां हैं, है ना। ठीक, आगे बढ़े, 24 डंडियां हैं। चलिए आगे बढ़े। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की यदि मैं बात करूं अनुपात की, तो यह अनुपात है 3:2 का। अच्छा, यदि हम बात करें जो हमारी संविधान सभा जब चल रही थी तो उन्होंने इस ध्वज को अपनाया कब? तो साथियों 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज है मतलब तिरंगा, इसे अपनाया गया है। अच्छा, आगे की बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में जो हमारा केसरिया रंग है सबसे ऊपर वाला, ये जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। साथियों, जो सफेद रंग है वो सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। इसके अलावा जो हरा रंग है वो जीवन में समृद्धि का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक है। तो कौन सा रंग किस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। साथियों, जो संविधान सभा है उसमें जो हंसा मेहता जी थी उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया था सबसे पहले। ठीक, हंसा मेहता वे जो बंबई क्षेत्र से चुन के आई थी, जिनके बारे में मैंने आपको पुराने लेक्चर में बताया था। जो भारतीय ध्वज संहिता है 2002, उसके अनुसार भारतीय नागरिक और निजी संस्थान ये राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो जब हम राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन करते हैं तो इस संहिता, इस नियम के तहत करते हैं दोस्तों, 2002 के तहत। इसके अलावा एक जरूरी बात, जो जनवरी 2004 था उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय ध्वज फहराना है ये हम नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने को मौलिक अधिकार का दर्जा कब दिया? 2004 में दिया। ठीक, किसकी अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया? तो बी एन
खरे की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया। उस समय मुख्य न्यायाधीश वही थे। अच्छा, अब मौलिक अधिकार है तो कौन से आर्टिकल में है? तो साथियों, ध्वज फहराने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) में है। आगे देखें, आप सभी जानते हैं कि कई बार राष्ट्रीय शोक के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। तो कब कब कितने कितने दिनों के लिए झुकाया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, इनमें से किसी का यदि निधन होता है साथियों, तो राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति, इनका यदि कभी निधन होता है तो राष्ट्रीय ध्वज को 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। यह पता होना चाहिए। बच्चों, अगला बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो झंडा गीत है हमारा, क्या नाम है झंडे गीत का? झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना की है साथियों श्याम लाल प्रसाद गुप्ता जी ने। यह नाम बिल्कुल आपके जहन में होना चाहिए। और यदि मैं बात करूं कि पहली बार हमने अपना ध्वज कब प्रदर्शित किया, कब लहराया, तो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में फहराया। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। साथियों, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय गान के बारे में। राष्ट्रीय गान में पहला ही फैक्ट आपको दिख रहा है कि रविंद्रनाथ ठाकुर, मतलब हमारे टैगोर जी, उनका जो मूल रूप से एक रचित बांग्ला रचित था जनगण मन, उसी का हिंदी संस्करण था यह हमारा राष्ट्रीय गान, जो कि जनगण मन हम गाते हैं। तो आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गान, तो आप जानते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी, बट ये राष्ट्रगान जो है ये हिंदी संस्करण है। किसका? हिंदी वर्जन है। किसका? बांग्ला में रचित जनगण मन का। ठीक, इसके अलावा 24 जनवरी, देखिए इधर लिखा हुआ है 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया। यह डेट आपको पता होनी चाहिए। यही वो डेट थी जब हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई थी। इसी अंतिम बैठक में इसे स्वीकार किया गया था। इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं साथियों। संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड मानी जाती है। संक्षिप्त अवधि मतलब जिसमें आप प्रथम और अंतिम पंक्तियां गा रहे होते हो। इसके अलावा सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे बिशन नारायण दत्त जी, उस समय इसे पहली बार गाया गया था। पूछा यदि जाए कि कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950, पर पहली बार कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, और उस समय अध्यक्षता कर रहे थे बिशन नारायण दत्त जी। अगला हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, उन्होंने 1912 में एक पत्रिका जिसका नाम था तत्वबोधिनी, उसमें भारत भाग्य विधाता के शीर्षक मतलब टाइटल से इसे प्रकाशित किया था। ठीक, इसके अलावा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे अंग्रेजी वर्जन में लॉन्च किया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। साथियों, यदि हम बात करें जो इसकी संगीतमय धुन है, इसे बनाने का श्रेय दिया जाता है कैप्टन राम सिंह ठाकुर जी को। साथियों, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रगान की जो संगीतमय धुन है, इसे बनाने का क्रेडिट किसे दिया जाता है, तो राम सिंह ठाकुर साहब को दिया जाता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रगीत की। साथियों, आप सभी जानते हैं हमारा जो राष्ट्रगीत है यह आनंद मठ उपन्यास से प्रेरित है। किसके? बंकिम चंद्र चटर्जी के। अच्छा, इसे अपनाया कब गया? तो सेम डेट 24 जनवरी 1950, जब गान को भी अपनाया गया था। अच्छा, पहली बार गाया कब गया था? जैसे हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था, उसकी डेट अलग थी। अपनाया कब गया, उसकी डेट अलग थी। उसी तरह इसे अपनाया गया 24 जनवरी 1950, पर गाया गया 1896 में, वही कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही, जिसकी अध्यक्षता फरमा रहे थे रहीमतुल्लाह सयानी साहब। ठीक, पता होना चाहिए पहली बार कब गाया, कहां हुआ था अधिवेशन, अध्यक्षता कौन कर रहा था, सब पे प्रश्न बनते हैं। साथियों, इसे गाने में समय लगता है 1 मिनट 5 सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भारतीय संसद है उसका जब अधिवेशन शुरू होता है साथियों, तो उसकी शुरुआत होती है जनगण मन से। ठीक है, और जब उसका समापन होता है तो समापन होता है वंदे मातरम से। यह आपको पता होना चाहिए। आगे हम बढ़ेंगे। राष्ट्रीय कैलेंडर की यदि हम बात करें साथियों, तो आप सभी जानते हो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए अपनाया गया। कब अपनाया गया साथियों? 22 मार्च 1957। मतलब हमारा जो सरकारी कैलेंडर है वो है शक संवत।
शक संवत वही साथियों जिसे कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी में, जब उसका राज्यारोहण हो रहा था, मतलब जब वो पद ग्रहण कर रहा था। आगे बात करें, इसका पहला महीना माना जाता है चैत्र का। ठीक है, अगला देखेंगे राष्ट्रीय पुष्प। तो क्या देखा हमने कि जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है वो है शक संवत। ठीक है, कब अपनाया गया? मार्च 1957 में। कितना मार्च? 22 मार्च 1957। साथियों यदि हम अगला देखें राष्ट्रीय पुष्प, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, नेलंबो न्यूसिफेरा गार्टन इसका वैज्ञानिक नाम है। यदि हम बात करें राष्ट्रीय पक्षी की, तो मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे हम बात करें राष्ट्रीय पशु की, तो आप जानते हैं बाघ है, पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय फल हमारा आम है। अगला है राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ये डेट आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय जलीय जीव की यदि मैं बात करूं, तो गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। जलीय जीव याद रखिएगा, राष्ट्रीय नदी है गंगा 2008 से, और राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। और आखिरी साथियों राष्ट्रीय विरासत पशु है हमारा हाथी, जो कि 2011 में बना था। ये था आज का हमारा प्रयास। आशा करते हैं इसमें आपको जरूरी तथ्य पता चलेंगे जो आपके आगामी एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।